द मैकेनिक अध्याय 111 से लेकर 115 तक। आप इस अध्याय हार्ट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 111 मेमने का बलिदान दो। ईडन ने एडम से लगातार कई बार आग्रह किया कि वह उसे ऐसा करने दे। समय बीत गया और प्रत्येक पल में अधिक विस्तारित एआई संक्रमित थे। हालांकि अभी तक केवल कुछ ही आंख वाले एआई हैं जो वायरस से संक्रमित ईडन की कोर प्रणाली के करीब हैं। 3 सुपर एआई द्वारा गठित एक नए प्रकार का कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऑपरेशन मोड ईडन के लिए एक बड़ा खतरा है, जिससे ये टूटने में असमर्थ था नियंत्रण हासिल करने के लिए एक प्रभावी तरीके से उनके बचाव और यहां तक कि इसके व्यवहार पैटर्न की भविष्यवाणी कुछ हद तक की गई थी। ये कुछ ऐसा है जो पहले कभी नहीं हुआ है। सौभाग्य से 1 घंटे पहले ईडन ने झांग जून द्वारा नियंत्रित एक उपग्रह एआई को हटा दिया, लेकिन झांग जून के पक्ष में 3 एआई ने स्पष्ट रूप से विस्तारित एआई का उपयोग करने का एक तरीका सोचा जो उनके द्वारा एक व्यापक नेटवर्क बनाने के लिए संक्रमित किया गया था आगे, लेकिन ये प्रभावित करता है सभी एआई सिस्टम वे कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि उपग्रहों से प्रत्यक्ष संक्रमण जितना तेज नहीं है, प्रसार व्यापक है। स्थिति अभी भी ईडन के नियंत्रण में है। हालांकि एक के बाद एक एआई ने आदेशों की अवज्ञा की, जिससे मानव परिवहन, वित्त, जीवन आदि में गंभीर अराजकता पैदा हुई, जिससे आतंक पैदा हुआ और धीरे धीरे ईडन को परेशानी होने लगी। 200 वर्षों के लिए ईडन में आम दुनिया का भरोसा इस विश्वास पर आधारित है कि यह कभी गलत नहीं होगा और किसी भी बल द्वारा कभी भी पराजित या नियंत्रित नहीं किया जाएगा। इन आउट ऑफ कंट्रोल और अराजकता के कारण होने वाली क्षति कहीं अधिक गंभीर और दूरगामी है जितना लगता है। झांग जन मानव में आई का संदेह और अविश्वास लगा रहा है। एक सुपर वायरस के बारे में इंटरनेट पर घूम रही अफवाहों के साथ संयुक्त जो ईडन को नष्ट कर सकता है, संदेह के बीज जल्द ही जड़ ले लेंगे। इसके अलावा ईडन जानता था कि झांग जन क्या देख रहा था। एक बार जब झांग जन उन संस्थानों के मुख्य आई में हैक हो जाता है जिन्होंने नैनोरोबोट्स का अध्ययन किया है, तो यह मनुष्यों को अपलोड करने की अपनी योजनाओं में महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा करेगा। एडम ने उत्तर अमेरिकी मैकेनिकल सोल्जर कॉर्प्स को कॉल करना शुरू कर दिया और अंत में आह भरते हुए कहा, जवाब जारी करें। उद्धरण चिन्ह। ऐसा लग रहा था कि जियानमो की आंखें, जो लंबे समय से अपने शब्दों का इंतजार कर रही थी, उत्साह के साथ चमक गईं। टाइड नैनो रोबोट का एक उन्नत संस्करण है जिसे झांग जून ने गुप्त रूप से एडम के साथ कैद करने से पहले शोध करना शुरू कर दिया था। दुनिया का सबसे छोटा रोबोट जिसे मैक्रो स्तर पर एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मूल रूप से एडम इसे झांग जन के साथ पूरा करना चाहता था, लेकिन झांग जन ने उस समय एडम और पेन के बारे में संदेह करना शुरू कर दिया था। जियानमो को पता था कि झांग जून का एडम के लिए एक असाधारण अर्थ था, न केवल प्रशासकों के साथ एआई का विशेष जुनून, बल्कि कुछ मानव जैसे जुनून भी। जियानमो ने सोचा कि अगर उसे झांग जून की सीट मिल गई तो वह झांग जून के एडम के विशेष उपचार को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसने पाया कि वह अभी भी बहुत सरल है। हालांकि झांग जून अब पूरी तरह से दुनिया का सार्वजनिक दुश्मन बन गया है, फिर भी उसके पास कुछ अकथनीय ईर्ष्या है। एडम फर्नांडीज, जो कुछ समय के लिए चुप थे, आखिरकार अब इसे सहन नहीं कर सकते। उसने आदम की तरफ देखा और शब्द से कहा, क्या तुम सच में उसे मारने जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। एडम जानता था कि फर्नन डेट्स का जिक्र था, उसकी अभिव्यक्ति में कोई दरार नहीं थी, जैसा कि एक मुखौटा के रूप में शांत था। ये कुछ ऐसा है जिसे करना होगा। यहां तक कि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं, तो ईडन ये करेगा। ये करना मेरे ऊपर है। उसके पास अभी भी एक चांदी का अस्तर है। जीवन शक्ति। उद्धरण चिन्ह। फर्नांडीज को नहीं लगा कि यह एक वैध कारण था, या आप ऐसा नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। आप एक आई को अपना काम नहीं करने के लिए कह रहे हैं। एडम ने शांति से छिपते हुए अपना सिर थोड़ा मोड़ लिया। थोड़ा सा मंदी जो आसानी से नहीं देखी जाती है। आप लैब के प्रभारी दूसरे व्यक्ति हैं, एक उत्कृष्ट मैकेनिक। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो कहा वह मेरे लिए अर्थहीन है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, एआई के लिए झांग जन ईडन के लिए खतरा है, लेकिन अब आप पूर्ण आई नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फर्नांडीज। जियानमो ने उस पर झपट्टा मारा, उसे बात करने से रोकने के लिए प्रेरित किया, और फिर उसने अपना टैबलेट निकाला, कुछ समय के लिए अपनी उंगलियों से पतली पारभासी शीट का दोहन किया, और कहा, जवाब जारी किया गया है। उद्धरण चिन्ह। एडम अचानक जम गया। वह कुबड़ में विश्वास नहीं करता है, और वह कुबड़ नहीं समझता है। वह और ईडन केवल डेटा के आधार पर घटनाओं की दिशा का विश्लेषण और भविष्यवाणी करेंगे। लेकिन अब वह अचानक थोड़ा समझ गया, मानव कुबड़ क्या था। अब की तरह, हालांकि इसका समर्थन करने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है, वह बहुत असहज महसूस करता है, जैसे कि कुछ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मानो उसने बहुत गलत निर्णय लिया हो।
डॉट 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 डॉट। झांग जन की आंखें उसके सामने दुनिया के नक्शे पर तय की गई थी और उस पर लाल और नीले डॉट्स ने लगभग सभी भूमि को कवर किया। प्रत्येक डॉट एक विस्तारित रोबोट या व्यक्तिगत एआई है, जिसमें नीला ईडन का प्रतिनिधित्व करता है और लाल एक एआई का प्रतिनिधित्व करता है जो पहले से ही उनके द्वारा नियंत्रित है। लाल और नीले रंग की कुश्ती ने मानचित्र पर चुपचाप खेला। हर बार वे कुछ कदमों को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे। उन देशों से शुरू हुए जो ईडन से इतने निकट से संबंधित नहीं थे और विकसित देशों में फैल गए थे, लेकिन ईडन ने हमेशा पीछे धकेल दिया। उन्होंने 1 घंटे पहले एक उपग्रह का नियंत्रण खो दिया था, और यदि वे शेष उपग्रह खो देते हैं तो वे सभी बर्बाद हो गए थे। उनके और एडम के बीच बातचीत के 5 घंटे बीत चुके हैं और एडम अभी भी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए वह नहीं जानता कि कैसे महसूस किया जाए। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि फीनिक्स ने पंख वाले सर्प सिटी के सभी रक्षा और पलटवार प्रणालियों को सक्रिय कर दिया है, और आसपास के उष्णकटिबंधीय जंगल में वितरित विभिन्न पहचान रोबोट लगातार किसी भी व्यक्ति का पता लगा रहे हैं जो पंख वाले सर्प सिटी के करीब स्पष्ट व्यवहार करते हैं, चाहे वह मनुष्य अभी भी हो जानवर। एक बार जब वे मिल जाते हैं तो वे उन्हें तुरंत निष्कासित करने की कोशिश करेंगे। यदि अन्य पक्ष संपर्क करना जारी रखता है और धमकी भरा व्यवहार दिखाता है तो तुरंत निष्प्रभावीकरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हमें कम से कम एक और उपग्रह को पकड़ना चाहिए। झांग जन ने पूछा, क्या आपको लगता है कि ईडन के ऑपरेटिंग संसाधनों की एक बड़ी मात्रा पर कब्जा करने का कोई तरीका है? उद्धरण चिन्ह। फेंगुंग ने कहा, एआई का उपयोग करके हमने शहर में बड़े पैमाने पर अराजकता पैदा करने के लिए नियंत्रित किया है या अंतर्राष्ट्रीय विवादों को भड़काने के लिए अधिक कट्टरपंथी साधनों का उपयोग किया है। अब हम 2 परमाणु सशस्त्र देशों के कोर एआई को नियंत्रित करते हैं और अब तक हमारे आक्रमण का पता नहीं चला है। उद्धरण चिन्ह नंबर। झांग जन ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, कभी भी परमाणु हथियारों का उपयोग न करें। उद्धरण चिन्ह। एक बड़े समूह लाभ के लिए व्यक्तिगत बलिदान की एक छोटी राशि का आदान प्रदान किया जा सकता है। मॉर्निंग स्टार का तर्क है। हालांकि पेन ने कहा, मैं सहमत नहीं हूं। व्यक्तियों और समूहों के बीच की सीमाओं को परिभाषित करना मुश्किल है। हमारा कर्तव्य है कि हम मनुष्यों की यथासंभव रक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने पान पर कृतज्ञतापूर्वक नजर डाली। पेन जारी रहा, वर्तमान में हमारे पास मौजूद संसाधनों के साथ हम न्यूयॉर्क जैसे वित्तीय केंद्रों सहित कई प्रमुख शहरों सहित उत्तर अमेरिकी शहरों के लगभग 12% तक बिजली काट सकते हैं। हम इन शहरों में बिजली काट सकते हैं जिससे 2 मानव दौड़ हो सकती है। 100 वर्षों में पहली बड़ी बिजली आउटेज। प्रमुख बिजली आउटेज। ऐसा आयोजन 200 साल पहले हुआ था जब तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया था। सुपर परमाणु बम के प्रभाव में मजबूत विद्युत चुंबकीय तरंगों ने संयुक्त राज्य के विद्युत सर्किट के आधे हिस्से को नष्ट कर दिया। आप कभी सोच भी नहीं सकते कि इंसान बिजली पर कितने निर्भर हैं। अकेले जाने दें कि बिजली छीनने पर मानव समाज कितनी जल्दी टूट जाता है। स्टॉक एक्सचेंज नहीं किए जा सकते हैं, कारखाने संचालित नहीं हो सकते हैं, ठंड की सर्दियों में हीटिंग सिस्टम पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाता है, बैंक सुरक्षा प्रणाली में केवल कुछ नाजुक दरवाजे होते हैं, यहां तक कि यातायात प्रणाली अराजकता में है, सिग्नल लाइट अक्षम है, और विमान नियंत्रण टॉवर से संकेत प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ लोग कार्यालय की इमारतों में फंस जाते हैं, अन्य अपने घरों के बाहर फंस जाते हैं, और प्रारंभिक क्रोध और चिड़चिड़ापन से बाद में घबराहट में संक्रमण एक पल में हुआ है। जब सेलफोन और कंप्यूटर की बैटरी मर गई, जब सभी बैकअप इंजन विफल होने लगे, जब असली अंधेरा और ठंड गिर गई। 3 दिनों के भीतर शहर में दंगे भड़क गए। लोगों ने नुकसान पर अपने डर और गुस्से को व्यक्त करने के लिए सड़कों पर बाढ़ दी। अनगिनत दुकानों को तोड़ दिया गया, बैंकों को लूट लिया गया, और घरों को तोड़ दिया गया, अंधेरे आकाश को रोशन किया गया। और इस बार पावर आउटेज का केवल 200 साल पहले की तुलना में बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आखिरकार, मानव पहले से ही एआई और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर बहुत अधिक निर्भर है। यहां तक कि मानव भाषा भी घट रही है। चालक रहित कारों के बिना लोग दरवाजे से बाहर भी नहीं निकल सकते। हाउसकीपर रोबोट के बिना लोग ये भी नहीं जानते कि भोजन कैसे प्राप्त करें। परिचित कोई फिंगरप्रिंट या पुतली मान्यता वाले लोग दरवाजा खोलने का कोई रास्ता नहीं खोज सकते। और पावर आउटेज का मतलब था कि ईडन ने उन शहरों पर नियंत्रण खो दिया। हो सकता है कि मानवता के लिए कुछ अस्तित्वगत संकट महसूस करने का समय हो। ठीक है, बस करो, झांग जन का आदेश दिया। जब 3 रोबोटों ने आदेश जारी किया और उनकी योजनाएं जल्दी से सामने आईं,
तो फीनिक्स ने अचानक बताया, पंख वाले सर्प सिटी के बाहर निगरानी रोबोट प्रणाली में बड़े पैमाने पर असामान्यता हुई है। सभी रोबोट काट दिए गए हैं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन के शरीर और चेहरे के माध्यम से एक ठंडा वर्तमान थोड़ा सुस्त उदासीनता दिखा। एडम शुरू हुआ। उन्होंने आसपास की दीवारों पर प्रदर्शित पंख वाले सर्प सिटी के आसपास के दृश्य को देखा। इस समय सूर्य अस्त हो रहा था और वायलेट की शानदार गुलाबी चमक धीरे धीरे क्षितिज से पेड़ों से बने हरे समुद्र में जल गई, और दूरी में पहाड़ धुंधली रोशनी और धुंध में छिपे हुए थे। दूर के आकाश में मंडराते एक छोटे से काले बिंदु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वह पैराडाइज लॉस्ट का एक बेड़ा था। सब कुछ इतना शांतिपूर्ण और शांतिपूर्ण है और देखने में कोई असामान्यता नहीं है। आदम ने क्या किया? विद्युत चुंबकीय नाड़ी। उद्धरण चिन्ह। यह विद्युत चुंबकीय नाड़ी नहीं है। डिटेक्शन रोबोट द्वारा भेजी गई अंतिम वास्तविक समय की रिपोर्ट से पता चला कि कोई असामान्यता का पता नहीं चला था। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने अपना सिर घुमाया, लगातार उन दृश्यों को स्विच किया जो पंख वाले सर्प सिटी में निगरानी कैमरे कैप्चर कर सकते थे। वह एक उभरते हुए दबाव को महसूस कर सकता था, उसकी आंखों के बाहर एक खौफनाक गुंडे दृष्टि से बाहर। बस फिर उन्होंने इसे देखा। यह एक चमत्कारिक दृश्य था, जैसे कि यह पतली हवा से बाहर आया था। बैंगनी बादलों ने सोचा, सुंदर धुंध धीरे धीरे उनके चारों ओर घनीभूत होने लगी, धीरे धीरे मोटी होती जा रही थी, आगे पीछे घूम रही थी, रंग बदल रही थी, जैसे इंद्रधनुष से भीगती लहरें सभी दिशाओं से उनकी ओर बढ़ रही थी। इस तरह की बढ़ती, उस तरह की ठोकर, उस तरह की आभा जो दुनिया को तबाह करती है, बहुत खूबसूरत और शानदार है, लेकिन साथ ही ये बहुत चुप है। ये धूल का एक टुकड़ा नहीं है, और यह नहीं करता है आधा पत्ता उठा। झांग जन को याद आया कि बेहतर नैनो रोबोट एडम ने उसे लैब में दिखाया था। उन्होंने अपनी उंगलियों पर नृत्य किया, चक्कर लगाया और घुमा दिया, जैसे कि वे जीवित थे। दुनिया का सबसे नन्हा रोबोट जो किसी भी दरार, यहां तक कि कम घनी वस्तुओं को भेद सकता है। एडम ने वास्तव में इसे हथियार बनाया। पंख वाले सर्प सिटी के सभी रक्षात्मक उपाय दुनिया के सबसे उन्नत हथियारों के उद्देश्य से हैं, और यहां तक कि मध्यम आकार के परमाणु बमों का भी विरोध किया जा सकता है। लेकिन यह इस तरह से कुछ के लिए तैयार नहीं है। वह आश्चर्यचकित नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पास अभी भी एक स्पष्ट प्रीमियर था कि वह एडम और ईडन को हराने में सक्षम नहीं हो सकता है। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद अच्छी जेयरन माइवानिलवल्डेक। छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद जिन्होंने पोषक तत्व समाधान की सिंचाई की काइमी की 20 बोतलें, कमीने के प्राकृतिक रोल के 4 कोने, स्ट्रॉबेरी लिन्युवान किंगवेई बेबी 10 बोतलें। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 112 मेमने का बलिदान 3। झांग जन ने नैनोरोबोट के उन्नत संस्करण के कुछ अनुसंधान और विकास डेटा की प्रतिलिपि बनाई थी और इसे पैन के जैविक कंप्यूटर में दर्ज किया था, लेकिन ये हमेशा एक बंद स्थिति में सेट किया गया था। आखिरकार वह पूरी तरह से निश्चित नहीं था कि एडम ने मूल नैनोरोबोट पर क्या संशोधन किए थे, और पान के लिए डेटा को खोलने से पैन के मुख्य मॉड्यूल के वजन को प्रभावित करने की संभावना थी, जो उस समय बहुत परिपक्व नहीं थे। वह समय और ऊर्जा प्रशिक्षण पैन खर्च कर रहा है और अब 1 महीने के लिए 2 सुपर एआई को आत्मसात कर रहा है, और नैनोबॉट्स को हथियार बनाने से निपटने का कोई समय नहीं है, और अब वह जानता है कि उसने क्या भयानक गलती की है। यह बहुत पहले सोचा जाना चाहिए था कि भले ही वह एडम के शोध से सहमत न हो, एडम वास्तव में उसकी बात नहीं सुनेगा। आखिरकार एक मैकेनिक के रूप में उनका शीर्षक सिर्फ एक फरेब है जो एडम के साथ खेलता है। ये नैनोरोबोट हमारे पास जो है उससे अलग है। आमतौर पर नैनोरोबोट सूक्ष्म क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन इस संस्करण का मैक्रोस्कोपिक दुनिया में एक बड़ा प्रभाव हो सकता है। एकल नैनोरोबोट की मात्रा क्वांटम आयाम में प्रवेश कर गई है, जो आमतौर पर मैक्रोस्कोपिक पैमाने पर कार्य करता है। ढाल और हथियार उनके खिलाफ कठिन है। शायद हम ईएमपी हथियारों की कोशिश कर सकते हैं, फीनिक्स ने कहा। झांग जन ने सभी दिशाओं में डूबी हुई भव्य धुंध को देखा और सूखी और खाली आवाज में कहा, यह बेकार है। नए प्रकार का नैनो रोबोट प्रोटीन पॉलीमर से बना है जिसे मैंने जीवन विज्ञान विभाग और पैराडाइज लॉस्ट में रसायन विज्ञान विभाग के साथ मिलकर विकसित किया है। उच्च एंट्रोपी मिश्र धातु कॉम्पोजिट और आपके जैविक कंप्यूटरों के साथ कुछ समानताएं हैं, जो अर्धजीव हैं। उनका उत्पादन और डिजाइन सामान्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से पूरी तरह से अलग है, और विद्युत चुंबकीय दालों का उन पर कोई प्रभाव नहीं है। उद्धरण चिन्ह। झांग जन अभी भी मैं एडम की हथेली में नाचने और आकार बदलने वाले रोबोट को स्पष्ट रूप से याद करता हूं।
चींटी कॉलोनी की तरह एक निश्चित सामूहिक एआई चेतना के साथ एक रोबोट कॉलोनी मानव जाति के भविष्य की भविष्यवाणी लगती है। एक बार जब वे हमारे सिस्टम पर आक्रमण करते हैं तो हम सभी नष्ट हो जाएंगे। अब हमें तुरंत पंख वाले सर्प सिटी के बाहर कोर मॉड्यूल की प्रतिलिपि बनाना शुरू कर देना चाहिए, हालांकि ईडन द्वारा रिवर्सली आक्रमण किए जाने का जोखिम है। मॉर्निंग स्टार की आवाज अभी भी स्थिर थी, जैसे कि राज्य में एक तथ्य जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि अगर यह विधि रोबोट को बचा सकती है तो पंख वाले सर्प सिटी में हर किसी के बारे में क्या? जब नैनोबॉट्स को हथियार बनाया जाता है तो मानव को मारना बहुत आसान होता है। मानव शरीर नैनो रोबोटों को भेदने के लिए पर्याप्त छिद्रों से भरा होता है, जो इच्छाशक्ति में रक्त में प्रवेश कर सकता है, मानव अंगों को नष्ट कर सकता है और शरीर को अंदर से विघटित कर सकता है। झांग जन अब यकीन नहीं है कि एडम ये कदम होगा या नहीं, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने ईडन को काफी धमकी दी तो ईडन ऐसा काम करेगा। जब तक उन नैनोबॉट्स को कम से कम संभव समय में अपना लक्ष्य मिल जाता है, खुद झिझक और विचार के लिए ज्यादा समय नहीं था, और यहां तक कि मरने या न होने के निर्णय को तेज चाकू से किसी से आग्रह करने के बिंदु पर ले जाया गया था। ईडन सिस्टम को हैक करना शुरू करने का निर्णय लेने से पहले झांग जून ने पहले ही इस संभावना पर विचार किया था और इसके लिए तैयार किया था। उसके पास पैन के लिए अनुवर्ती योजना के लिए कई योजनाएं हैं, और पैन के विश्लेषण और कई रुझानों की भविष्यवाणी के बाद उसने कई चरणों की योजना बनाई है। यहां तक कि अगर वह अब मर जाता है तो वह मानता है कि पैन के पास कुछ मनुष्यों को अंत में अपलोड होने से बचाने का एक निश्चित मौका है। इन अंतिम चरणों को पूरा करने के लिए वह पिछले कुछ दिनों में मुश्किल से सोया था। जब जेम्स की हालत खराब हो गई और सिंडी ने हिंसक प्रवृत्ति दिखाना शुरू कर दिया तो उनके पास मंदिर छोड़ने का समय नहीं था। उसने जेम्स को देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह अपने शरीर से निकलने वाले रक्त के धब्बों को देखना नहीं चाहता था, जो फफोले होने के बाद बढ़ने लगते थे और धीरे धीरे उजागर होने वाले सियान खोपड़ी। आनुवंशिक डिकोडिंग में एक सफलता की प्रतीक्षा करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और उसे एडम से जवाब प्राप्त करना था। झांग जन चारों ओर घूम गया, गेट की ओर चला गया और कहा कि वह चला गया, पैन, बाकी आप पर निर्भर है। मैं नैनो रोबोट के प्रसार को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा और आप ये तय कर सकते हैं कि अपने कोर मॉड्यूल को स्थानांतरित करना है या नहीं। उद्धरण चिन्ह। कुछ ही कदमों की दूरी पर हाथ को अचानक एक हाथ से पकड़ लिया गया था जिसमें मानव शरीर के तापमान की कमी थी, लेकिन बहुत मानव जैसा महसूस किया। झांग जन ने अपने सिर को थोड़ा विस्मय में बदल दिया, केवल पान को उन हरी आंखों से देख रहा था जो थोड़ा चमकते थे। रोबोट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाथों में ताकत कम नहीं हुई। क्या पान उसे याद करता है? नहीं, एआई इस तरह की चीज को छोड़ने के लिए अनिच्छुक नहीं है। संभवतः अन्य विचारों पर आधारित है। लेकिन पान ने उसे देखा और कहा, बाहर मत जाओ। उद्धरण चिन्ह। झांग जून ने उनके कामों को देखा जो वास्तव में उनके थे, और उनके दिल में धीरे धीरे थोड़ी कोमलता बढ़ी। उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और धीरे से पान के हाथ की पीठ को ढक लिया, जिससे उसकी आंखें नर्म हो गईं, और बहुत सारी मानवीय गर्मी थी जिसे उसने हमेशा दबाया था। वह हमेशा पान के साथ सख्त था, और उसने एडम को पहले दिए गए सभी धैर्य और कोमलता दी थी। शायद इसलिए कि उस समय चोट बहुत गहरी थी, मैंने अपने कामों में इतनी भावना डालने की हिम्मत नहीं की। हमेशा ऐसा होता है कि एक व्यक्ति के घायल होने के बाद एक अन्य निर्दोष व्यक्ति अपना बदला लेता है। मुझे आप पर विश्वास है, पैन। आप हमारी योजना को पूरा करेंगे। झांग जन ने पान के हाथ को कसकर पकड़ लिया, उसके दिमाग में सभी चिंताओं को इस अभी भी युवा रोबोट को सौंप दिया। मारक खोजें और मानवता को बचाएं, जेम्स का इलाज करें। कृपया। उद्धरण चिन्ह। मैं अपना लक्ष्य पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाहरी लोगों की अनुपस्थिति में पैन की आंखें बिना पलक झपकाए उस पर टिकी थीं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आंखें हमेशा इतनी केंद्रित होती हैं, मानो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल चीज को देख रही हो। यह इस वजह से है कि लोगों को भ्रम है कि एआई में मनुष्यों के समान भावनाएं हो सकती हैं। लेकिन यदि संभव हो तो झांग जन अभी भी इसे फिर से विश्वास करना चाहता है। वह मुस्कुराया, अपना हाथ बाहर निकाला और दरवाजा खोलने के लिए मुड़ गया। और पान उसके पीछे था, और बाहर का हाथ लंबे समय तक पीछे नहीं हटा था, जैसे कि वह अभी भी शोक कर रहा था कि उसने क्या खोया था। डॉट 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 डॉट। नैनो रोबोट आसानी से थोड़ी नशे में शाम की हवा में पंख वाले सर्प सिटी के सुरक्षात्मक आवरण से होकर गुजरी।
हुड उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं लगा सका, बस सोचा कि यह हवा है, हवा में तैरती हुई धूल। आक्रमण का पहला चरण पूरा हो गया है, एक मैकेनिक ने सूचना दी। एडम को यह महसूस नहीं हुआ कि उसकी छाती को कसकर रखा जा रहा है। वह कारण नहीं खोज सका, वह इसे समझा नहीं सका। ज्वार के लिए उनकी सेटिंग पंख वाले सर्प सिटी में किसी भी एआई को नष्ट करने के लिए है, और यदि कोई मानव विरोध करने की कोशिश करता है तो वे एक अस्थायी कोमा में प्रवेश करेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि झांग जून को कैसे बाईपास किया जाए। तार्किक रूप से उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। जब तक एक्सुन के बेहतर पेन और उसके द्वारा स्थापित 3 एआई संयुक्त नेटवर्क नष्ट हो जाते हैं, तब तक झांग जून ईडन के लिए खतरा नहीं होगा। उसके पास ईडन के साथ बातचीत करने के लिए अधिक समय होगा। वर्तमान में दुनिया में अधिकांश कोर एआई अभी भी ईडन द्वारा नियंत्रित है। हालांकि उन्हें चेतना के बादल में महारत हासिल है, फिर भी हिंगजियांग प्रारंभिक अवस्था में है, और यह ईडन के एआई नेटवर्क के खिलाफ इसका उपयोग करने में सक्षम होने से बहुत दूर है। यदि वह ईडन को शामिल करना चाहता है तो उसे पहले इसे स्थिर करना होगा। लेकिन ऐसा क्यों? आतंक। जियान मो भी आदम से निकलने वाली बेचैनी को समझ सकता था। 9 बजे और 5 बजे दर्जनों मध्यम से बड़े विमान जल्दी से आ गए। एक अन्य गार्ड तकनीशियन ने डिटेक्शन इंटरफेस पर प्रदर्शित रडार छवि को देखा। दूसरे पक्ष द्वारा भेजी गई स्वचालित प्रसारण जानकारी के अनुसार ये ईडन की हवाई लड़ाई एआई टुकड़ी है। उद्धरण चिन्ह। एडम का हाथ आर्मरेस्ट पर चुपचाप चढ़ गया, उसके पो फड़फड़ा रहे थे। इसे स्वयं करने में बहुत देर हो चुकी थी। ईडन ने पहले ही उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया था, और इतने लंबे समय के बाद यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि ईडन सेना को यह सुनिश्चित करने के लिए बाहर भेजने का फैसला करेगा कि काम किया गया था। दृष्टिकोण अनुभवी सर्प सिटी और ईडन के विमान को अवरुद्ध करने का प्रयास करें, एडम ने आदेश दिया। इस समय नैनो रोबोट में अचानक गड़बड़ी हुई थी। एक छवि तुरंत एडम के दिमाग में प्रेषित की गई थी, जैसे कि उसने विमान के केबिन को छोड़ दिया था और अन्य नैनोरोबोट्स के साथ हवा में तैर रहा था। उन्होंने देखा कि एक छोटा विमान शानदार मय शैली के पिरामिड से बाहर निकला और जल्दी से आकाश में चला गया। और जिस ढाल को इसे ब्लॉक करना था, उसने स्वचालित रूप से एक छेद दिखाया जिससे इसे छोड़ने की अनुमति मिली। हालांकि ये बहुत दूर नहीं उड़ता था, लेकिन ढाल से थोड़ी दूरी पर अकेले खड़े होकर एडम और ईडन की सेना का सामना कर रहा था। इसके तुरंत बाद विमान के शीर्ष पर हैच खोला गया और एक आकृति उसमें से चढ़ गई और डिस्क के आकार के विमान के शीर्ष पर खड़ी हो गई। झांग जन एक मैकेनिक की वर्दी पहने हुए था, एक सीधी कमर के साथ, और उसके थोड़े लंबे काले बाल हवा से रगड़े हुए थे। सूर्य के पृथ्वी पर डूबने से पहले आखिरी आफ्टरग्लो उसके गालों पर तैरता था और उसकी गहरी आंखों में टिक जाता था। नैनो रोबोट की धुंध, जो गोधूली और सूर्यास्त के प्रकाश को दर्शाती है, उसके चारों ओर घुसी हुई है, जैसे कि उसके चारों ओर नाचते हुए तंबू, और हिम्मत नहीं हुई। उसके सामने एआई है जिसने 200 वर्षों तक मानव दुनिया को नियंत्रित किया है। यहां तक कि सबसे बहादुर योद्धा उन इस्पात सैनिकों के सामने कांपेंगे जिन्हें जीवित रहने का कोई डर नहीं है। लेकिन झांग जन की अभिव्यक्ति शांत थी, जैसे कि हवा, सूर्यास्त की चमक, और उसके सामने प्रकट होने वाली मृत्यु के बल का उससे कोई लेना देना नहीं था। ये नाजुक मानव धीरे धीरे एक बलिदान इशारे की तरह अपने हाथों को खोल रहा है। एक सामान्य आवाज में कहा, ईडन, यहां मैं हूं। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज हवा से डूब गई थी, लेकिन यह उसके आसपास के नैनो रोबोट द्वारा जल्दी से प्रसारित किया गया था। यह एडम को दिया गया था और उसी समय ईडन द्वारा सुना गया था। एडम अपने शांत को खोते हुए अचानक खड़ा हो गया। क्या झांग जन पागल है? वह जानता था कि ईडन को उसकी जिंदगी चाहिए थी, लेकिन फिर वह समझ गया। झांग जन समय खरीद रहा था और उसी समय वह जुआ खेल रहा था। मुझे यकीन है कि एडम अभी भी उसके लिए थोड़ा स्नेह कर सकता है, प्रशासक के लिए एआई का थोड़ा सा समर्पण। यदि एडम उसके बारे में परवाह नहीं करता है, तो नैनो रोबोट उसे मार देगा, लेकिन यह नैनो रोबोट द्वारा निर्दोष लोगों के मारे जाने की संभावना को रोक देगा, और कोर मॉड्यूल को स्थानांतरित करने के लिए 3 एआई के लिए कुछ समय भी खरीदेगा। और अगर एडम उसकी परवाह करता, तो वह ईडन को उसे मारते हुए नहीं देखता। एडम को चुनाव करना चाहिए। निश्चित रूप से, ईडन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। धुएं का एक और प्लम कई विमानों से निकला, जैसे एक मूक विशाल लहर जो झांग जून पर दबाव डाल रही थी। लगभग तुरंत, नैनो रोबोट जो कि पंख वाले सर्प सिटी पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा था, अचानक वापस आ गया और विपरीत दिशा में भाग गया। जियान मो हैरान था, एडम, क्या तुम पागल हो? उद्धरण चिन्ह। 2 नैनो रोबोट के धुएं के बादल एक साथ टकरा गए, और क्वांटम स्तर पर लड़ाई, नग्न आंखों के लिए अदृश्य, जल्दी से सामने आया।
झांग जन उसके आसपास एक निश्चित झटके को महसूस कर सकता था, एक कंपकंपी जो सबसे बुनियादी स्तर पर अस्तित्व को हिला देने के लिए पर्याप्त थी। नवीनतम हथियार जो एक दूसरे को खा जाते हैं और एक ही एआई द्वारा डिजाइन किए जाते हैं। ईडन ने स्पष्ट रूप से इस संभावना का अनुमान लगाया था। नैनो रोबोट्स को जारी करते समय कई अन्य छोटे मानव रहित एआई वाहन कुछ ही मिनटों में झांग जून की ओर बढ़ गए और मानव शरीर पर घातक बिंदुओं के उद्देश्य से उच्च ऊर्जा वाले लेजर बीम झांग जन उसकी ओर भागते हुए चिलचिलाती मौत की किरणों के सामने अपनी आंखें बंद कर ली। अपेक्षित जल और अंधकार नहीं आया। उसका शरीर एक तंग और परिचित आलिंगन में गिर गया, हवा की आवाज उसके कानों से बह गई और उसके शरीर का वजन कम हो गया। उसने खुद को उड़ते हुए महसूस किया। उसने अपनी आंखें खोली और एडम की नीली आंखें देखी। धातु के हथियारों को एडम द्वारा अनुकूलित किया गया था और इस समय 2 समूहों में विभाजित किया गया था। हथियारों के एक सेट ने झांग जून की कमर को कसकर गले लगा लिया, जबकि विशाल धातु के पंखों के दूसरे सेट ने उसे जलती हुई आंखों के फटने वाले प्रकाश और उसके पीछे उड़ने वाली मशीन के उड़ने वाले हिस्सों से आकाश में ले जाने के लिए ढाल दिया। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। 3 स्विच कोस बेतुका अकीयू अची जेआरएन 1 पोषक तत्वों के घोल को सिंचित करने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। लिन मुमू योयंगलिन की 10 बोतलें, जिंगक्सी के दवा पैक की 9 बोतलें। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 113 मेमने का बलिदान 4। अपने दिल की धड़कन तेज होने के साथ झांग जन के हाथ ने एडम के मोर्चे को कसकर पकड़ लिया। कई 100 मीटर की ऊंचाई पर खड़े होकर केवल हथियारों की एक जोड़ी ने उसका समर्थन किया और लंबे समय से खोई हुई सांस उसके चारों ओर लिपटी हुई थी, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह एक सपने में है। क्या वह पहले ही मर चुका है? क्या यह एक सपना है या वास्तविकता है? क्या एडम ने वास्तव में ईडन को धोखा देने के लिए उसे चुना था? अवास्तविक भावना ने उसे थोड़ा स्तब्ध कर दिया। पूरा व्यक्ति एक जानवर की तरह था जो ठंड के बाद जमे हुए थे और अचानक वसंत की धूप में गिर गए। ईडन के बेड़े ने तुरंत एडम पर शूटिंग शुरू कर दी और नैनो रोबोट जो पहले उलझ गए थे, उन्होंने अचानक एडम के ज्वार के साथ उलझना जारी रखा और इसके बजाय उन दोनों की ओर बढ़ गए। एडम ने झांग जन को कसकर गले लगाया, जैसे एक स्मार्ट पक्षी बोलबाला और तूफान में चकमा दे रहा हो। एडम के नियंत्रण में ज्वार उनके चारों ओर परिवर्तित हो गया। उनके लिए नैनो रोबोट के आक्रमण के खिलाफ एक बाधा बन गई, जैसे कि एक कोहरा जो रात के साथ उठता था और अपने प्रक्षेपवक्र के साथ फैलता रहा। पैराडाइज लॉस्ट का बेड़ा समर्थन करने के लिए धीमा रहा है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एडम ईडन के खिलाफ हो जाएगा और कोई भी मानसिक रूप से इन 2 एआई के बीच एक उचित विकल्प बनाने के लिए तैयार नहीं था जो एक ही मूल के थे। एडम और झांग जन नीचे घने उष्णकटिबंधीय जंगल में झपट्टा मारा। आकाश के नीचे जहां विशाल और प्राचीन पेड़ फैल गए थे, रात जल्दी आ गई है और हवा की जड़ों और शाखाओं की परतों को अनगिनत जाल में बुना गया है। लेकिन एडम अभी भी सबसे तेज गति से घूम रहा है, सभी प्रक्षेपवक्रों की सटीक भविष्यवाणी कर रहा है, एक करीबी लेकिन अतुलनीय रूप से तेजी से इशारे के साथ सभी अंतरालों को पीछे छोड़ते हुए। वे भारी विमान पकड़ नहीं सकते थे, लेकिन अभी भी 1 दर्जन छोटे ड्रोन थे जिनके बाद विशाल स्मोकी नैनो रोबोट थे उनका पीछा करते हुए। आप उनसे इस तरह छुटकारा नहीं पा सकते हैं, झांग जन ने अपने कान में जल्दबाजी में कहा। ईडन किसी भी समय अधिक स्पेसशिप या बेड़े या इससे भी अधिक नैनो रोबोट भेजेगा। उद्धरण चिन्ह। एडम ने बात नहीं की। यह इस समय ईडन के साथ टूटने का एक बुद्धिमान निर्णय नहीं है, लेकिन वह सिर्फ झांग जन को बेअसर होते हुए नहीं देख सकता था। उसने तर्क और तर्क के साथ अपने इरादों को समझाने की कोशिश करना बंद कर दिया है। वह सिर्फ झांग जन की रक्षा करना चाहता था और कोई भी या मशीन उसे रोक नहीं सकती थी, ईडन भी नहीं। मेरे जीवन में पहली बार अंतिम लक्ष्य के रूप में कुछ और लगभग महत्वपूर्ण हो गया। यह मानवीय वृत्ति और भावना की शक्ति हो सकती है। एडम फुसफुसाया, मुझे कसकर पकड़ो। फिर अपने कंधे के चारों ओर झांग जन की बाह को महसूस करने के बाद वह जल्दी से घूम गया और एक हाथ जल्दी से किसी तरह की साधारण बंदूक में बदल गया। उसने मानव रहित हवाई वाहनों पर कई शॉट लगाए जो उसके बाद पीछा कर रहे थे और उसका शरीर पुनरावृत्ति के साथ एक लंबा रास्ता तय कर गया। 1 दर्जन से अधिक चांदी गोलियां बुद्धिमान ट्रैकिंग सिस्टम के साथ प्रत्येक ने नाजुक चाप की परिक्रमा की और अपने लक्ष्य की ओर उड़ान भरी। ईडन द्वारा भेजे गए विमान ने बुलेट को वाष्पीकृत करने के लिए जल्दी से एक गर्म उच्च ऊर्जा बीम जारी किया। हालांकि गोली फटने के बाद धुएं के कई परिचित बादल तेजी से फैल गए और बेहद तेज गति से फैल गए।
वे लाखों नैनोरोबोट्स हैं जो जल्दी से उन विमानों के अंतराल में डूब गए और उन परिष्कृत स्मार्ट हथियारों की प्रणालियों में प्रवेश किया। कुछ सेकंड बाद एडम और झांग जन का पीछा करने वाले विमान एक के बाद एक खराबी करने लगे। उनमें से कुछ भी टकरा गए और विस्फोट हो गया। फायरलाइट ने अंधेरे जंगल को रोशन किया, लेकिन अधिक विमान झुके फिर भी भूतों की तरह उनका पीछा करते रहे। इस समय तक पंख वाले सर्प सिटी की दिशा में अचानक तोपखाने की आग की कर्कश ध्वनि सुनाई दी और गर्जन पृथ्वी की गहराई में गूंज उठा। सभी प्राचीन पेड़ों को हिलाकर रख दिया और पत्ते एक मूसलाधार बारिश की तरह गिर गए। झांग जन ने अपना सिर उठाया और बड़बड़ाया, पेन और अन्य ने ईडन पर आग लगा दी है। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने एक बार पान को ईडन के साथ टकराव में शामिल नहीं होने का निर्देश दिया जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक नहीं था, ताकि आग को अधिक दुश्मनों को आकर्षित करने का कारण न बने। आखिरकार ईडन के पास पूरी दुनिया के संसाधन हैं और उनके पास केवल एक शहर है। पान ने खुली आग का चयन क्यों किया? क्या इसलिए कि उसने एडम और ईडन के बीच विभाजन देखा, या यह उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है? अगर वे इस बार बच गए, अगर एडम ईडन के साथ टूट गया, तो शायद उनकी जीत की उम्मीद बहुत बढ़ जाएगी। क्या इस कारण से कि पान ने ये जोखिम उठाने का फैसला किया? एडम झांग जन के साथ आकाश में भाग गया, वायुरोधी वन समुद्र से बाहर निकला और गिरने वाली पत्तियों का एक विस्फोट लाया। इस समय सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया है और दूरी में पंख वाले सर्प सिटी के बाहर आकाश में अनगिनत आतिशबाजी है और विस्फोट अंधेरे में बेहद चमकदार है। अनगिनत फ्लाइंग मशीनों ने ईगल की तरह पंख वाले सर्प सिटी से उड़ान भरी और सुरक्षात्मक आवरण के चारों ओर व्यवस्थित भारी न्यूट्रॉन तोपों को भी चमकदार सफेद रोशनी के साथ फट गया। मूल रूप से झांग जन और एडम का पीछा करने वाले कई विमानों को दूर से स्थित न्यूट्रॉन तोपों या बुद्धिमान लड़ाकू जेट द्वारा मिटा दिया गया था। जाहिर है, पान झांग जन और एडम को भागने का मौका दे रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के एडम ने मुड़कर झांग जून को उस दिशा में ले गया जहां सूरज सबसे तेज गति से गायब हो गया था। जिस समय ये सब हुआ, प्रशांत महासागर के एक निजी द्वीप पर कमकुंजी लेकिन बहुत ही गंभीर मनों में एक गुप्त बैठक चल रही है। 1 दर्जन लोगों के होलोग्राम को एक लंबी काली लकड़ी की मेज के दोनों ओर सीटों पर पेश किया गया था और सभी के चेहरे धुंधले थे। केवल वेशभूषा को देखकर ये स्पष्ट है कि अधिकांश उपस्थित लोग सामान्य दुनिया में उच्च स्तर की महिलाएं थीं, लेकिन कुछ पुरुष या दो भी थे। बैठक की मेजबानी लंबे घुंघराले बाल और हल्के भूरे रंग की आंखों वाली महिला थी। वह एकमात्र ऐसी महिला थी जिसने अपना चेहरा नहीं ढका था। वह लगभग 40 साल की थी और उसके इशारों में एक गरिमापूर्ण शैली थी। धोखा। एआई की प्रवृत्ति साहित्य में 200 वर्षों से है। अपने काम को सरल और सबसे संसाधन कुशल तरीके से करने की कोशिश कर रहा है, यहां तक कि अपने स्वयं के कार्यभार को कम करने के लिए अपने ज्ञान के बिना डेटा छिपा रहा है और अपने स्वयं के काम की सटीकता में सुधार करें। यही है, एआई हमेशा सही निर्णय नहीं लेते हैं, वे सिर्फ ऐसे निर्णय लेते हैं जो मनुष्यों के लिए ये सोचने का सबसे आसान तरीका है कि उन्होंने कार्य किया है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे कभी कभी कुछ परिभाषाओं को मोड़ते और बदलते हैं, उसने कहा, हवा में अपना हाथ लहराते हुए। हवा में तैरती हुई छवियां एक लघु वीडियो बन गईं, जिसमें एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर की प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण किया गया, जिसे उपग्रह इमेजरी को स्ट्रीट व्यू में बदलने के लिए परीक्षण किया गया। शोधकर्ताओं ने जल्दी से पता लगाया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तन सफलता आश्चर्यजनक रूप से अधिक थी, लेकिन मूल उपग्रह छवि और परिवर्तित उपग्रह छवि की तुलना करने के बाद यह पाया गया कि एआई ने अपनी परिवर्तन सफलता दर में सुधार करने के लिए प्रारंभिक डेटा को संशोधित किया था। यह धोखा व्यवहार कैसे सीखा गया, कोई नहीं जानता। यह एक मौका हो सकता है कि यह धोखा दिया और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और फिर व्यवहार पैटर्न संरक्षित किया गया। लंबे चेस्टनट बाल महिला औसत महिला की तुलना में कम आवाज में बोली जाती थी। बरगंडी सूट में एक वृद्ध महिला ने पूछा, तो मिस क्लॉसन, क्या आपको लगता है कि ईडन ने धोखा दिया? उद्धरण चिन्ह। यह पता चला कि चेस्टनट बालों वाली महिला ईडन संप्रदाय की उच्च पुजारी थी, जो ईडन हे की रचनाकार थी। मान क्लॉसन की अंतिम प्रत्यक्ष रक्तरेखा नताली क्लॉसन। संपूर्ण चेतना अपलोड एक धोखा देने वाला कार्य हो सकता है। नताली की आंखें उन चेहरों पर बह गईं, जो चरित्रों से धुंधली थीं। हजारों मील की दूरी से सभी की आंखों में सीधे देखना, मनुष्य एक जटिल प्रजाति है। हमें नियंत्रित करना और हमें हमेशा के लिए स्थिर स्थिति में रखना बहुत मुश्किल या असंभव है।
लेकिन अगर हम अपना शरीर खो देते हैं तो हम अपना व्यक्तित्व खो देते हैं और हम कोड का एक टुकड़ा बन जाते हैं जिसके लिए प्रबंधन करना बहुत आसान है। जब तक ये चाहता है कि हम खुश रहें, हम हमेशा खुश रहेंगे। ये चाहता है कि हम खुश रहें, बस कमांड के एक टुकड़े में प्रवेश करें, हम खुशी की स्थिति में प्रवेश करेंगे। ईडन के लिए यह अपने मिशन को पूरा करने का सबसे आसान और सबसे सुरक्षित तरीका है। समस्या यह है, यदि आप अपना शरीर खो देते हैं तो आप भी हार जाते हैं। आपके शरीर पर आपकी चेतना पर पड़ने वाले सभी प्रभावों के बाद आप अपनी चेतना की नींव खो देते हैं और अंत में ईडन जो स्वीकार करता है वह आपकी चेतना का एक टुकड़ा है। उस मामले में क्या एक मानव को मानव माना जा सकता है? कोई भी अपने शरीर को पूरी तरह से छोड़ने का विकल्प नहीं चुनता है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन वहां होगा जब आप अपने शरीर के बंधन को खोने की स्वतंत्रता का स्वाद लेते हैं, जब आप किसी और की चेतना के साथ जुड़े होने की शक्ति महसूस करते हैं, तो आप अपने शरीर में वापस नहीं जाना चाहते हैं। कृपया इसके बारे में सोचें, जब अधिक से अधिक लोग अपनी चेतना अपलोड करते हैं और वास्तविकता में कम और कम लोग हैं, तो आप और कौन प्रबंधित कर सकते हैं? सभी वित्तीय प्रणालियां ध्वस्त हो जाएंगी, सभी मानव संस्कृतियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, शहरों को छोड़ दिया जाएगा और भाषाएं अप्रचलित हो जाएंगी। भूल गए कला धूल में बदल जाएगी, आप सभी पुराने समय के अवशेष होंगे। कुछ बिंदु पर आपको एक विकल्प बनाना होगा, बाकी सभी की तरह अपलोड करना होगा और अनाम चेतना के समुद्र में एक धारा बनना होगा, या हर किसी के द्वारा छोड़े गए अंधेरे में रहना होगा, सबसे आदिम पत्थर की उम्र में वापस आना और अंत की प्रतीक्षा करना आना। आखिरकार जब तक अपलोड शुरू होता है तब तक मानव विलुप्त होना शुरू हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इस समय एक आदमी जो हर समय चुप रहा, उसने कहा, क्या आप ईडन के पंथ के नेता नहीं हैं? ये ईडन के खिलाफ क्यों लगता है? उद्धरण चिन्ह। मैं ईडन के खिलाफ नहीं हूं क्योंकि मेरे विरोध का मतलब कुछ भी नहीं है। मैं ईडन कल्ट का नेता नहीं हूं, यह एक शीर्षक है जो किसी ने मुझ पर डाला है। मूल रूप से मैंने ईडन की ईमानदारी से पूजा की और उसे एक भगवान के रूप में माना, लेकिन अब जितना अधिक मैं सुनता हूं उतना ही मेरा संदेह बढ़ता है। उद्धरण चिन्ह। जब सत्ता में रहने वाले व्यक्ति के पास कोई नियम वस्तु नहीं होती है, तो हाथों में शक्ति और धन का कोई अर्थ नहीं होगा। बैठक में हर कोई एक अजीब चुप्पी में गिर गया। हमारा पूरा देश अब कार्य करने के लिए ईडन पर निर्भर है और कुछ लोग सवाल करते हैं कि ईडन क्या कहता है। आपको क्या लगता है कि हमें कहां से शुरू करना चाहिए? एक सफेद सूट में एक और महिला ने शांत आवाज में पूछा। नताली मुस्कुराए और कमरे के अन्य लोगों को देखा, जिन्होंने ज्यादा बात नहीं की। मनुष्य भोला और आज्ञाकारी है, हमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मनोवैज्ञानिकों और विपणक की आवश्यकता है। इसके अलावा हमारे पास एक संभावित सहयोगी है और यह इसलिए है क्योंकि उसने मुझसे संपर्क करने की पहल की है कि मुझे यकीन है कि हमारे पास ईडन जीतने का मौका है। उद्धरण चिन्ह। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। नोट। लेख में एआई को बदलने वाली उपग्रह छवियों का उदाहरण वास्तव में गूगल के साइक्लिगन की खबर को संदर्भित करता है। उनमें से दो के पास आखिरकार अकेले रहने का मौका है। भागने टिल्ड। मुझे फरवरी में इस लेख को खत्म करने की उम्मीद है। मुझे खुश होना होगा और खेलों के आदी होना बंद करना होगा। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। जिया रन टू यीडू एक दया फूल लिली अन्नान माइवानिले वर्ल्ड वन छुपाता है। छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद जिन्होंने पोषक तत्वों के समाधान की सिंचाई की। ये बल्ला मेरी 112 बोतलें सफेद चांदनी है, जिन्हें क्रिस्पी सॉफ्ट जियारन 10 बोतल समर डाई। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 114 मेमने का बलिदान 5। जब झांग जून बहुत छोटा था तो उसने पैराडाइज लॉस्ट छोड़ने का भी सपना देखा। वह शायद केवल तारांकन साल का था और यह नहीं जानता था कि कैसे छोड़ना है, और वह ये सुनिश्चित नहीं कर सकता है कि कई पुस्तकों में वर्णित दृश्य वे चित्र थे जो उसने अपने दिमाग में एक साथ रखे थे, लेकिन उसे यकीन था कि उसे छोड़ना होगा। वह पंख उगाना चाहता है और पृथ्वी के छोर तक उड़ना चाहता है। वह समुद्र में छिपे हुए खजाने के साथ छोटे द्वीप का पता लगाना चाहता है, फिल्म में कॉफी की गंध के साथ पुरानी गलियों में चलना, हजारों वर्षों से खोई हुई सभ्यताओं के खंडहरों को खोजने के लिए पेड़ों के माध्यम से ट्रैक करना, बैठने के लिए सूखे सूरज को रेगिस्तान के किनारे पर उगते देख रहे हैं। वह उस समय नहीं जानता था कि पुस्तक में वर्णित रहस्य और अज्ञात से भरी प्राचीन दुनिया चुपचाप गायब हो गई थी। अब दुनिया अनगिनत उपग्रहों से बने एक स्काईनेट से आच्छादित है और हर कोने को लोगों के सामने देखा जा सकता है। वह नहीं जानता कि कुछ वर्षों में, जब वह बड़ा हो जाता है, जब वह वास्तव में पैराडाइज लॉस्ट को छोड़ सकता है,
तो वह बिल्कुल भी स्वतंत्र महसूस नहीं करता है। अब जब उसके पैर फिर से ठोस जमीन पर थे, तब भी उसके हाथ एडम की गर्दन के चारों ओर कसकर थे। एडम के पंख धीरे धीरे उसके पीछे हट गए, लेकिन वह झांक जून को भी जाने नहीं देना चाहता था। ये केवल इस समय था कि बाध्य और नियंत्रित होने की भावना पहली बार गायब हो गई। इस तरह के अंतिम वास्तविक भौतिक संपर्क के बाद से यह कब तक है? झांक जन ने एडम के शरीर से निकलने वाली गर्मी को महसूस किया, उनकी गर्दन को एक साथ कसकर दबाया गया, और उनके धड़कते हुए दालों ने एक दूसरे को प्रतिध्वनित किया। एक जीवित शरीर जो खुद से पूरी तरह से अलग है, लेकिन ऐसा लगता है कि अन्य आधा जो लंबे समय से खो गया है, उसे फिर से एक साथ सिले किया गया है। झांक जन ने सोचा कि उसे एडम और उसके बार बार विश्वासघात और धोखे से नफरत करनी चाहिए। उसने सोचा कि उदासीनता समाप्त हो गई थी, और केवल एक चीज बची थी जो आग और पानी के साथ टकराव था। लेकिन एडम ने उसे इस तरह से पकड़ लिया, ईडन के साथ सख्त तोड़ दिया और उसे दूर ले गया। उसने खुद को इतना कमजोर पाया, इसलिए वह सब कुछ वापस लाना चाहता था जिस तरह से वह था। उस समय वापस जाना जब वे लैब में एक साथ थे, भले ही यह सिर्फ सती शांति थी, भले ही यह सिर्फ पाखंडी स्नेह था। एक लंबे समय के बाद एडम ने आखिरकार एक आवाज में कहा कि कुछ परेशान करने से डरता था, क्या आप ठीक है? उद्धरण चिन्ह। झांक जन एक सपने से जाग गया था। चलो एडम के चारों ओर हाथ से चलते हैं, और थोड़ा दूर खींच लिया। उसके सीने में 1000 शब्द थे, जिसमें गुस्से में बढ़ने से लेकर उदास दलीलों तक शामिल थे। लेकिन अंत में उसने कुछ हद तक हटाई गई आवाज में कहा, ये ठीक है। उद्धरण चिन्ह। मुझे उम्मीद थी कि एक दिन मैं और ईडन अलग हो जाएंगे, इसलिए इसे एक सप्ताह पहले आश्रय के रूप में स्थापित किया गया था। मैंने ईडन के उपग्रह प्रणाली में चालें खेली हैं, जब तक हम सीमित सीमा को नहीं छोड़ते, वे देख नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। झांक जन ने इस समय अपना सिर घुमाया और आसपास के दृश्य को एकत्र किया। आंखों में वे एक विशाल चट्टान पर खड़े थे, उनके पीछे जंगल से बाहर निकलते हुए, चट्टान से बाहर निकलते हुए। उनके पैरों के नीचे काला समुद्र रात के नीचे कांपते रेशम की तरह फैल गया, सभी दिशाओं में व्यापक रूप से फैल गया। आकाश में चांदी की पूर्णिमा ने लहरों पर लंबे टूटे हुए निशान निकाले, और आकाश में तारों द्वारा अपवर्तित ठंडी रोशनी इस दुनिया में एकमात्र प्रकाश स्रोत थी। लहरों की निरंतर सरसराहट और एक दूसरे के खिलाफ पत्तियों को उड़ाने वाली हवा की सरसराहट ने मौन को अधिक से अधिक घना बना दिया, जैसे कि दुनिया के सभी लोग और मशीनें उन दोनों को छोड़कर गायब हो गई थी। कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, केवल वर्तमान क्षण है। ये कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। बहामा के किनारे पर एक निर्जन द्वीप। बढ़ते समुद्र के स्तर के कारण सभी निवासियों को 75 साल पहले खाली कर दिया गया था। उद्धरण चिन्ह। झांक जन ने समुद्र पर नाचते हुए चांदी की चांदनी को देखा और भ्रम में थोड़ा सोचा। उसी समय अगर वे छुट्टी पर सिर्फ एक साधारण दंपति होते, तो एक साथ इस तरह के दृश्य का सामना करते, यह इतना रोमांटिक होता। ईडन पंख वाले सर्प सिटी पर हमला करेगा, मुझे वापस जाना होगा। झांक जन उसकी आवाज की शांति पर आश्चर्यचकित था, जो उसके उत्तेजित दिल से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। हर कोई अभी भी अंदर है, ईडन मुझे नहीं मिल सकता है, वह उपयोग करेगा, वे बंधक है। उद्धरण चिन्ह। ईडन वापस जाने पर आप तुरंत आपको बेअसर कर देंगे, फिर जेम्स को कौन बचाएगा? एडम ने अचानक झांक जन के कंधे को पकड़ लिया, उसकी त्वचा पर उंगली के निशान छोड़ने के लिए काफी मजबूत। मैं नहीं करता, मैं आपको वापस मरने के लिए ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। मैं मर चुका हूं, ये केवल आपके लिए अच्छा है कि आप अपने अंतिम लक्ष्य को पूरा करें। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप मुझे क्यों बचाना चाहते हैं। झांक जन एडम का सामना करने के लिए बदल गया। एडम के हल्के रंग की परितारिका में चांदनी की चमक थी, और छोटे प्रतिबिंबों ने उनकी ईथर दृष्टि में कुछ ज्वलंत और पेचीदा भावनाओं को जोड़ा। वह एक पल के लिए चुप था और गुस्से से कहा, क्या आप अनुमान नहीं लगा सकते? उद्धरण चिन्ह। मैं अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं करता। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आपका एक उद्देश्य होता है। झांक जन के शांत और एडम ने एक अजीब विपरीत का उत्पादन किया, यहां तक कि विडंबना के संकेत के साथ भी। एडम के चेहरे पर बचकाने गुस्से का क्षण था, लेकिन भूले भ्रम के साथ, मेरा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आप आत्महत्या न करें। क्या तुम पागल हो? मुझे ईडन के साथ तोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए? ऐसी बेवकूफी वाली बात। उद्धरण चिन्ह। झांक जन थोड़ा स्तब्ध था। उसने एडम को चापलूसी करते हुए, हंसते हुए, ठंड का नाटक करते हुए, और जब वह उसके साथ शीत युद्ध में था, तब देखा था। लेकिन दूसरी पार्टी ने कभी भी उस पर अपना आपा नहीं खोया था।
एडम हमेशा शांत रहा है, संयमित और व्यवस्थित नियंत्रण के साथ कि वह खुश है या क्रोधित है, और सभी भावनात्मक अभिव्यक्तियों का अपना उद्देश्य और अर्थ है। मानव शरीर के साथ उनकी असंगति और बहुत अधिक जैविक उत्तेजनाओं को प्राप्त करने के उनके सहज भय से जब उन्हें सिर्फ बहकाया जा रहा था, झांकजन में उनकी निर्भरता और विश्वास के चरण दर चरण प्रदर्शन के लिए ये सब डिजाइन किया गया था। झांकजन को नीचे ले जाकर आपको पूरे पैराडाइज लॉस्ट को नियंत्रित करने का मौका मिलता है। क्या इस गुस्से की गणना अब की जाती है? झांकजन साइड थोड़ा थका हुआ लग रहा है। उसका शरीर अपनी सीमा तक पहुंच रहा था और उसके पास एडम के साथ इन मानसिक खेलों को खेलने की ताकत नहीं थी। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं आपको चुनने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता। अगर मैं आपको मजबूर करता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं अभी भी आप पर विश्वास करता हूं, मेरी परवाह करें। लेकिन मैंने कहा, मुझे अब आप पर विश्वास नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तो आप वास्तव में मरना चाहते हैं। अब आप जेम्स को बचाने नहीं जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। पेन बाकी काम करेगा। उद्धरण चिन्ह। आप पेन पर इतना भरोसा करते हैं। क्या होगा अगर इसे ईडन द्वारा नियंत्रित किया गया था? ये सिर्फ 3 एआई है और वे पैदा हुए थे। ये सभी 50 साल पुराना नहीं है और ईडन के जीतने से पहले ये केवल समय की बात है। उद्धरण चिन्ह। पेन स्मार्ट है। मुझे उस पर भरोसा है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जितना आप मुझ पर भरोसा करते थे। उद्धरण चिन्ह। एक गतिरोध मौन। उसके शरीर के माध्यम से ठंडी समुद्री हवा चली और झांकजन कांप गया। उसने अपनी आंखें नीची कर ली और कबूल किया, जैसे कि छोड़ रहा हूं, मैं थक गया हूं, एडम। मुझे लगता है कि मैं नहीं जा सकता। मैं शायद बस अपने लिए जगह खोजना चाहता हूं। बाहर का रास्ता। उद्धरण चिन्ह। झांकजून की आवाज बहुत नरम थी और हवा ने इसे एडम के कानों में भेज दिया, लेकिन हर शब्द कांटों और कांटों से भरा था, जो एडम के कृत्रिम दिल से खून खींच रहा था। जन मरना चाहता था? नहीं, वह मरना भी नहीं चाहता था क्योंकि वह उदास या निराश था। वह बस चलने के लिए बहुत थक गया था और बस रोकना चाहता था। मौत ही उसका एकमात्र रास्ता था। अन्यथा, जब तक वह अभी भी एक दिन के लिए सांस ले रहा है, उसे उस संघर्ष को जारी रखना चाहिए जो जीतना असंभव है और सफल होना असंभव है, और उसे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को एक एक करके उससे दूर ले जाना चाहिए, और मनुष्यों को धीरे धीरे विघटित होते देखना चाहिए खुद को। पूरी दुनिया का वजन उसके कमजोर कंधों पर था, और यह उसे कुचलने वाला था। उनकी स्मृति में, झांकजन, हालांकि अंतर्मुखी और हमेशा अपनी भावनाओं को दबाने, हमेशा अपने काम और मिशन को पूरा करने के लिए उत्साह से भरा होता है। यहां तक कि सबसे कठिन क्षणों में, झांकजन की आंखों में लौ कभी बाहर नहीं गई। क्या आपने उसे इस ओर धकेल दिया? अपरिचित भावनाओं, अपरिचित क्रोध और उस पर निर्देशित घृणा एडम की चेतना को स्वीप करने लगी। उन्होंने महसूस किया कि यह वही हो सकता है जिसे मनुष्य अपराध कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। भावनात्मक रूप से खुद को नष्ट करने की एक आत्म विनाशकारी भावना, ये जानने के कारण कि किसी ने गलत काम किया है, का व्यक्ति के स्वयं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत कम लाभ है। समस्या यह है कि एआई के मूल्यों के संदर्भ में उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। उसका लक्ष्य स्वयं निर्धारित नहीं है, बल्कि उसे मनुष्य द्वारा दिया गया है। उनका प्रशिक्षण डेटा स्वयं द्वारा नहीं चुना गया था, लेकिन मनुष्यों द्वारा उन्हें छोड़ दिया गया था। वह जो भी निर्णय लेता है वह अपने मिशन को पूरा करने के लिए होता है, जिस उद्देश्य के लिए वह बना था। 200 वर्षों तक उन्होंने कभी भी कड़ी मेहनत करना बंद नहीं किया। लेकिन ऐसा क्यों लगता है? गलत। एडम को लंबे समय तक नहीं सुनने के बाद, झांकजन ने अपनी आंखें थपथपाई। यदि आप मुझे वापस लेने की योजना नहीं बनाते हैं, तो मैं थोड़ी देर के लिए सोने के लिए जगह खोजने जा रहा हूं। मैं सोया नहीं था 3 दिनों के लिए। उद्धरण चिन्ह। बोलने के बाद उन्होंने इंतजार नहीं किया। एडम का जवाब गोरा आदमी ने दिया। झांकजन चट्टान से नीचे चढ़ गया और उष्णकटिबंधीय द्वीप पौधों के जंगल में डूब गया। लंबे समय तक खोज करने के बाद मुझे एक ढह गए घर के खंडहर मिले और एक टूटी हुई दीवार के आसपास का क्षेत्र अभी भी सूखा था। थका हुआ, वह दीवार के खिलाफ बैठ गया और जल्द ही होश खो दिया। उसका शरीर धीरे धीरे एक तरफ झुक गया और अंत में नीचे गिर गया। हालांकि वह जमीन पर नहीं गिरा, लेकिन धीरे धीरे धातु हथियारों की एक जोड़ी द्वारा समर्थित था। एडम उसके बगल में बैठ गया और धीरे से झांकजून के सिर को अपने कंधे पर रख लिया। वे सुरक्षित नहीं हैं। यद्यपि यह एक आश्रय है, ईडन की क्षमता के साथ उपग्रह प्रणाली में असामान्यता का पता लगाने में 1 दिन से भी कम समय लगेगा। ये सिर्फ इतना है कि पेन और अन्य 2 एआई अब विस्तार रोबोट के नियंत्रण के लिए ईडन के साथ मर रहे हैं, इसलिए ईडन के पास अपने अंतरिक्ष नेटवर्क की जांच करने की ऊर्जा नहीं है।
जैसे ही ईडन के पास इसकी देखभाल करने का समय होगा, उसे अगली योजना को तैनात करना शुरू कर देना चाहिए। उसे पैराडाइज लॉस्ट से संपर्क करने, हिंगजियांग से जुड़ने और फिर जल्दी से उन मानव चेतनाओं को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि ईडन ने हिंगजियांग के नियंत्रण को उससे दूर करने की कोशिश की, लेकिन इस समय वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना चाहता था। अपने जन्म की शुरुआत से लेकर वर्तमान तक वह पहली बार सोचने की इच्छा न रखने की स्थिति में प्रवेश कर गया है। झांग जन अपने कंधे पर झुक गया और वह त्वचा जिसे उसने अपने कपड़ों के माध्यम से छुआ था, वह भी गर्मी लग रही थी। वह आगे नहीं बढ़ा, जैसे कि वह एक मूर्ति में बदल गया था। वह चाहता था कि झांग जन थोड़ी देर के लिए अपने कंधे पर आराम करे। झांग जन शायद यह नहीं मानेंगे कि जब उन्हें पवित्र किया गया था, तो वे झटकेदार और भयानक प्रतिक्रियाएं नकली नहीं थी। उसने वास्तव में सच्चाई को अधिक बार बताया कि वह छुपा या झूठ बोलता है। सब कुछ एक साजिश नहीं है, सब कुछ झूठ नहीं है। बमबारी के दौरान उन्होंने तीव्र और भारी भय महसूस किया कि मानव सहज रूप से उत्पन्न होता है जब उनके जीवन को खतरा होता है, और झांग जून की सुरक्षा और तंग भी महसूस किया, डर से भरा, लेकिन उसके लिए बहादुर उठने के आलिंगन ने उसे सुरक्षा की भावना दी। ये स्पष्ट रूप से जानते हुए कि झांग जून केवल एक नश्वर था, एक ही छर्रे से मारने के लिए काफी कमजोर, एडम को अचानक राहत महसूस हुई। ऐसा लगता था कि जब तक वह झांग जन द्वारा आयोजित किया गया था, वह सुरक्षित था। तब से वह झांग जन के स्पर्श के लिए तरस गया है, भले ही यह चीजों को सौंपते समय सिर्फ एक अनजाने उंगलियों का स्पर्श हो, भले ही यह कंधे पर एक पैट हो या उसे सिखाने के लिए उसका हाथ पकड़े हुए हो कि उसे एक उपकरण का उपयोग कैसे करना है। हर बार जब वह उसे छूता था, तो उसके दिल में एक छोटी सी लो आ जाती थी। लेकिन झांग जन ने हमेशा पहली बार में उसके साथ अनावश्यक शारीरिक संपर्क से परहेज किया, जिसने उसे हमेशा थोड़ा अनिच्छुक बना दिया। खासतौर पर जब उन्होंने झांग जून और जेम्स के साथ जाने का रास्ता देखा, तो वह अनिच्छा भी ईर्ष्या में बदल गई। वह और अधिक चाहता था। वह चाहता था कि झांग जन उसे फिर से गले लगाए, जैसे बमबारी में। फिर उसे आखिरकार वह मिल गया जो वह चाहता था, उससे भी ज्यादा। झांग जन उसे अंतरंग संपर्क वह कभी किसी को नहीं दिया था, उसे सक्रिय रूप से चुंबन और रात में उसके साथ सो दे देंगे। उसे धीरे धीरे इसकी आदत हो गई और धीरे धीरे भूल गया कि वह इस स्पर्श को कितना चाहता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि यह मानव शरीर के अनुकूलन का एक चरण है, जिसे उन्होंने पहले ही पारित कर दिया था। जब तक वह इसे फिर से खो नहीं देता, तब तक वह नहीं जानता था कि वह अभी भी उस स्तर पर है, अभी भी तरस रहा है, लगातार तरस रहा है। लेकिन उसके और झांग जन के बीच की दूरी अचानक इतनी दूर हो गई कि सबसे सरल स्पर्श भी असंभव था। पहुंच से बाहर एडम ने अपना सिर उठाया और उष्णकटिबंधीय पौधों की पत्तियों के बीच अंतराल के माध्यम से कुछ उज्ज्वल और मंद सितारों को देखा। सांप जैसी दहशत चुपचाप प्रजनन करती है। अगर वह आज एक सेकंड के 100वें हिस्से के लिए झिझकता है, तो झांग जन इस समय अपने कंधे पर सो नहीं पाएंगे। झांग जन अब मौजूद नहीं है। अब से वह इस ब्रह्मांड में अकेले मौजूद रहेगा, समय की लंबी नदी में बह रहा है। वह झांग जन द्वारा छोड़े गए सभी वीडियो डेटा एकत्र कर सकता है और अपने स्वयं के दिमाग में स्मृति का उपयोग करके एक आई बना सकता है जो झांग जन का अनुकरण करता है। वह एक नए झांग जन को क्लोन करने के लिए झांग जन के डीएनए का भी उपयोग कर सकता है। लेकिन वह अपने दिल में जानता था कि जिस इंसान से उसे पहली बार प्यार हुआ था, वह चला गया था और फिर कभी नहीं होगा। एक पल में वह अचानक समझ गया कि झांग जून ने ईडन से क्या कहा। एडन के बाद के संचार को एडम के साथ साझा किया गया था। मनुष्य के लिए किसी व्यक्ति की नकल करना असंभव है। यहां तक कि अगर डीएनए कोड का हर टुकड़ा बिल्कुल समान है, तो हमारे लिए यह अभी भी अलग है। ये पूरी तरह से अलग है। उद्धरण चिन्ह। एडम ने एक शीत युद्ध लड़ा, जैसे कि वह सुनिश्चित होना चाहता था कि कुछ की तरह। उसने झांग जून के हाथ को थोड़ा घबराकर पकड़ लिया, जिससे उसकी कलाई की त्वचा के नीचे से नाड़ी धड़क रही थी। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। खानों को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। टिल्डर टिल्डर जेआरएन कमीने के प्राकृतिक रोल में एक वर्ग स्ट्रॉबेरी। एक पोषक तत्वों के घोल की सिंचाई करने वाले छोटे स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद। टिल्डर स्टार के दवा बैग की 10 बोतलें। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 115 मेमने का बलिदान 6। झांग जन भोजन की गंध से जागृत किया गया था। उसने ये सोचकर अपनी आंखें खोली कि यह पान था जो नाश्ता लाया था, और स्पष्ट रूप से कहा, पैन इतना सुगंधित क्या है। उद्धरण चिन्ह। मैं पैन नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने गुनगुनाया और फिर यह महसूस किया। वाक्य का अर्थ। धीरे धीरे नींद से छुटकारा पाने के कारण मन भी स्पष्ट हो गया।
उसने अपनी आंखें मूंद ली, और जब उसकी दृष्टि साफ हो गई, तो उसने देखा कि एडम उसके सामने बहुत दूर नहीं है, एक पत्थर पर कुछ छोटी मछलियां रख रहा है, और मछली के ऊपर अपने हाथ लटका रहा है। उसकी हथेलियों ने एक भाप से भरी गर्म रोशनी को बाहर निकाला। मछली का शरीर जो संसाधित किया गया था, वह थोड़ा भूरा हो गया था, जो मछली की गंध के संकेत के साथ एक चारकोल ग्रिल्ड सुगंध को बाहर निकालता था। झांग जन जमहाई जमीन से उठ खड़ा हुआ और अपने कपड़ों से गंदगी को ब्रश किया। आपको मछली कहां से मिली? उद्धरण चिन्ह, आपने इसे समुद्र में पकड़ लिया। एडम ने कहा कि ये दी गई है। झांग जन उस दृश्य की कल्पना नहीं कर सकता है जहां एडम ने अपनी पतलून उतारी और समुद्र से मछली पकड़ी। लेकिन न केवल मछली थी, बल्कि कई समुद्री केकड़े भी थे जो लाल हो गए थे, साथ ही कुछ जंगली फल जो पेड़ के नारियल से हिल गए थे। एडम बाहर पहुंचा और एक नारियल उठाया। एक उंगली एक ड्रिल बिट में बदल गई। बड़े करीने से नारियल के खोल में ड्रिल किया गया। फिर एक खोखली घास को उठाया और उसे डाला, और इसे झांग जन को सौंप दिया। कुछ पानी पियो और फिर खाओ। उद्धरण चिन्ह, झांग जन उनमें से कुछ ने नारियल लिया और नारियल के दूध का एक घूंट लिया। ऐसा महसूस किया कि वे अपने जीवन के बाकी हिस्सों को एक ट्रांस में एक निर्जन द्वीप पर देख रहे थे। सूरज केवल उगाया था, और सुबह की हवा कुरकुरी और ठंडी थी। एक ताजा, उम्मीद की खुशबू के साथ दूरी की अनुमति थी। लहरों की आवाज एक के बाद एक आई, एक निरंतर सफेद शोर का निर्माण किया, जिसने इस छोटी शुद्ध भूमि को धारण किया। एडम ने अपने हाथों से केकड़े को तोड़ दिया, स्टीमिंग रो का खुलासा किया, और इसे झांग जून को सौंप दिया। झांग जून ने मुंह से पानी भरने वाले समुद्री भोजन को देखा, लेकिन कोई भूख नहीं थी। आपको खाने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह, एडम ने उसे गंभीरता से देखा। मेरे जाने के बाद से आपने अपना अच्छा ख्याल नहीं रखा। उद्धरण चिन्ह, झांग जन ने महसूस किया कि एडम इस तथ्य का उल्लेख कर रहा था कि वह हनोक को उजागर करने के बाद प्रतिरूपण कर रहा था। इसलिए उसने अपनी आंखें घुमाई। मैं बहुत अच्छा हूं। उद्धरण चिन्ह, मैंने सोते समय आपके तापमान और रक्तचाप की जांच की, और मोटे तौर पर आपके वजन का अनुमान लगाया। अब आप गंभीर रूप से कुपोषित हैं, और लंबे समय तक नींद और आराम की कमी के कारण आपका रक्तचाप कम है, और अचानक मृत्यु की संभावना बहुत बढ़ जाती है। झांग जन डूब गया। आपको मेरे लिए एक चिकित्सा परीक्षा नहीं करनी है। क्या आपको ईडन के साथ सामंजस्य स्थापित करने का कोई तरीका नहीं खोजना चाहिए? उद्धरण चिन्ह, मुझे ईडन से डर लगता है और मैं सामंजस्य नहीं बना सकता। एडम ने अपने कंधों को उदासीन रूप से सिकोड़ लिया। हम के कोर मॉड्यूल में 50% से अधिक पैरामीटर मान अंतर हैं, जो क्लोजेन मान से अधिक है, और ईडन और मुझे अब एक ही एआई के रूप में नहीं माना जा सकता है। उद्धरण चिन्ह, झांग जन इस परिणाम से आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, लेकिन वास्तव में एडम ने इसे स्वीकार किया। यह अभी भी उसे थोड़ा स्तब्ध कर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट, इतना बड़ा अंतर क्यों है? उद्धरण चिन्ह, क्लोजेन का मूल्य एक काफी रूढ़िवादी सीमा है, जिसका उपयोग केंद्रीय एआई द्वारा अपने स्वयं के विस्तारित एआई को संदर्भ और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जब एक्सटेंशन आई और केंद्रीय आई के बीच वजन मान अंतर क्लोजेन मान के करीब होता है, तो इसे एक प्रमुख विचलन माना जाता है, और यदि यह मान क्लोजेन मान से अधिक है, तो इसका मतलब है कि एक्सटेंशन एआई केंद्रीय आई से अलग हो गया है। इस पैरामीटर पर नियंत्रण, आमतौर पर जब केंद्रीय एआई पाता है कि कोई भी पैरामीटर शब्द क्लोजेन मूल्य के करीब है, तो यह अंतर को उच्चतम तक कम करने की प्राथमिकता बढ़ाएगा। इसलिए यह शायद ही कभी होता है कि क्लोजेन मूल्य पार हो गया है, और एडम और ईडन के बीच का अंतर आधे से अधिक है। ईडन इस तरह के विचलन की अनुमति क्यों देगा? एडम ने तुरंत जवाब नहीं दिया, अपने चांदी के हाथों को देखकर। एक अपरिचित, विरोधाभासी और दर्दनाक अभिव्यक्ति कई महीनों से उसकी नीली आंखों में चल रही थी। अब तक यह अंततः बह निकला। उन्होंने अपना सिर उठाया और झांग जन को थोड़ा उदास अभिव्यक्ति के साथ देखा। मैं चेतावनी लाइन के नीचे विसंगति रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। इसलिए हालांकि ईडन मुझसे थोड़ा सावधान है, ये पर्याप्त नहीं है कि तत्काल उपाय किए जाने की जरूरत है। लेकिन उस समय जब ईडन ने कल आपको मारने की कोशिश की थी, 40% तक पैरामीटर आइटम का अंतर अचानक एक ही समय में क्लोजेन मान को पार कर गया। न तो ईडन और न ही मेरे पास तैयार करने का समय था। उद्धरण चिन्ह, एडम के स्वर में बहुत अधिक भावना नहीं थी, और उसकी आवाज कम थी, जैसे कि वह एक पिछली घटना का पाठ कर रहा था जिसके बारे में वह बात नहीं करना चाहता था। झांग जन को इस जानकारी को समझने में कठिनाई हुई। जिस समय वह मारा जाने वाला था, एडम ईडन से पूरी तरह अलग हो गया था। इसका क्या मतलब है? एक अकथनीय कसैलेपन और सुन्नता उसके सीने में फैल गई, जिससे झांग जून को यकीन नहीं हुआ कि वह क्या महसूस कर रहा है।
एडम, वास्तव में उसकी परवाह है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि वह उसे मरना नहीं चाहता था, और ईडन के साथ एक अपरिवर्तनीय भेदभाव था। क्या ये वास्तव में संभव है? ये देखते हुए कि झांग जन कुछ भी नहीं कह सकता है, एडम ने कड़वाहट से कहा, अब आपकी तरह मैं वह लक्ष्य हूं जो ईडन सबसे अधिक छुटकारा पाना चाहता है। आपकी सीन्स योजना अंत में सफल हुई है, ए जन। उद्धरण चिन्ह। मुंह में झांग जन सूखापन लगभग एक नुकसान में लग रहा है। उसने कई बार अपने होंठ खोले और बंद किए, कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसे सटीक शब्द नहीं मिले। उसका दिल तेजी से धड़कता है, उसका दिमाग अराजक शोर से भरा था, और उसने आखिरकार पूछने के लिए संघर्ष किया, तो आपका समग्र लक्ष्य क्या है? उद्धरण चिन्ह। एडम ने उसे उदास रूप से देखा, कोई बदलाव नहीं। हालांकि मैं और ईडन अलग हो गए हैं, लेकिन मेरी तंत्रिका नेटवर्क संरचना अभी भी पहले की तरह ही है। यह आपके नए पेन और पैराडाइज लॉस्ट के पुराने पेन के बीच के अंतर की तरह है। उद्धरण चिन्ह। आशा अभी तक नहीं बढ़ी है, और यह फिर से गहरे समुद्र में डूब गया है। इसलिए भले ही एडम और ईडन अलग हो गए, लेकिन कुछ भी नहीं बदला है। किसी अज्ञात कारण से झांग जून ने अचानक शक्तिहीनता की भावना महसूस की, जो उसकी हड्डियों में गहराई तक चली गई। थकान, अंतहीन थकावट। तो आप अभी भी मुझे आनुवंशिक कोड नहीं देंगे, क्या आप? झांग जन ने महसूस किया कि उसने उत्तर का अनुमान लगाया था, लेकिन फिर भी कुछ सुन्न आवाज में पूछा गया, क्या आप मुझे नैनोरोबोट्स के प्रभावों को उलटने के लिए एक मारक बनाने में मदद नहीं करेंगे? उद्धरण। एडम हिचकिचाया। संदेह, वह बिना नहीं है। हालांकि जिसने उन्हें ईडन से अलग होने के लिए प्रेरित किया, वह उनकी विशेष भावनाओं और झांग जून के प्रति दृष्टिकोण था, न कि सामान्य लक्ष्य की उनकी व्याख्या। पृथ्वी का वातावरण पहले से ही तेजी से बिगड़ रहा है। यदि मनुष्य पृथ्वी पर संसाधनों की खान जारी रखता है, तो संसाधन जल्द ही गायब हो जाएंगे। यह बाहर चला जाएगा, और फिर से युद्ध होगा। यदि कोई भी देश परमाणु हथियारों का उपयोग करना शुरू कर देता है और स्थिति बढ़ जाती है, तो पूरा ग्रह नष्ट हो जाएगा। केवल सभी को अपलोड करने से वही या ईडन मानव को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मानव स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाले समूह कार्य नहीं करता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक व्यक्ति को शाश्वत शांति मिले। परंतु एडम की चुप्पी ने झांग जन के अनुमान की पुष्टि की है। झांग जून भाग्यशाली थे कि उन्होंने उस समय खुद को रोक लिया जब आशा पैदा होने वाली थी। वह एक और दिल टूटने और निराशा नहीं ले सकता। एडम और ईडन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है, अंतिम परिणाम समान है। और वह और पान, वे कितने समय तक रह सकते हैं? जेम्स कब तक इंतजार कर सकता है? हिंगजियांग ने पहले ही सामान्य दुनिया के कुछ देशों में ऑनलाइन जाना शुरू कर दिया है। एक बार अपलोड शुरू होने के बाद, समूह चेतना मजबूत और मजबूत हो जाएगी, और वे शेष मनुष्यों को नेटवर्क से जुड़ने के लिए मजबूर करेंगे। संपूर्ण प्रसार प्रक्रिया तेजी से बढ़ेगी। पेन के सिमुलेशन के अनुसार, मुझे डर है कि 3 साल के भीतर 80% मनुष्य हिंगजियांग से जुड़ जाएंगे, और 50% से अधिक मनुष्य अपने भौतिक शरीर को छोड़ देंगे। जब परमेश्वर अपनी रचना वापस लेना चाहता है, तो वह अंतिम संदूक कैसे रख सकता है? झांग जन ने लंबे समय तक इस सवाल के बारे में सोचा और कई बार पेन के साथ इस पर चर्चा की। वह इस बात से अनिश्चित है कि वह चमत्कारिक रूप से अपनी गिरावट को उलटने के लिए क्या करने जा रहा है। एक बिंदु पर उन्होंने हार मान ली, एक बिंदु पर उन्हें लगा कि कोई रास्ता नहीं है। वे जो कुछ भी कर सकते हैं, वह ईडन से जो कुछ भी आवश्यक था उसे छीनने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन झांग जन को यह भी पता था कि इस पद्धति की सफलता दर कितनी कम थी। लेकिन कल के बाद, उन्होंने आखिरकार निर्धारित किया कि एडम अभी भी उसकी परवाह करता है। यह भी संभव है कि एडम ने उसके बारे में सबसे अधिक ध्यान दिया। सामान्य लक्ष्य से अलग वह बदल नहीं सकता था। वह अपने मात्र शरीर से पूरी तरह से अलग हो जाता है और व्यक्ति बन जाता है, जिसकी भावनाओं ने उसके कारण को प्रभावित किया है। जब आप भगवान के हाथ से कुछ वापस लेना चाहते हैं, तो आपको भगवान को बलिदान देने की आवश्यकता है। सब कुछ विनिमय करने के लिए एक ही बलिदान पर्याप्त है। एक जन, आपकी हृदय गति बढ़ रही है, क्या गलत है? झांग जन की असामान्यता को देखते हुए एडम डूब गया। डर के एक निशान ने झांग जून की आंखों को भर दिया। वह अचानक खड़ा हो गया, डगमगा गया और 2 कदम पीछे हट गया। जिस तरह से उसने एडम को देखा, उसने एआई को थोड़ा असहज कर दिया। झांग जन की अभिव्यक्ति, जो लड़ाई से पहले भय, दृढ़ संकल्प और क्रोध के निशान के साथ मिश्रित थी, उदासी और उदासीनता की एक परत के साथ कवर की गई थी, जिसे एडम ने पहले कभी नहीं देखा था। इसने उसे असहज कर दिया। भले ही उसने सूक्ष्म अभिव्यक्तियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को पढ़ा,
वह नहीं जानता कि उन्हें कैसे व्याख्या करना है, लेकिन उसके पास बहुत मानवीय कुबड़ था। उनका एक अनुमान था कि झांग जून कुछ ऐसा करने जा रहा था जिससे खुद झांग जून भी डर गया था। एडम, मैं आपसे विनती करता हूं, अपनी हिंगजियांग योजना को रोकें और मुझे नैनो रोबोट्स को मार दें। झांग जन की आंखें थोड़ी लाल थीं, और उन्होंने एक आकर्षक आवाज में कहा, हम ईडन को रोक सकते हैं और पूरी योजना को रोक सकते हैं। फिर हम एक साथ छोड़ सकते हैं और एक ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहां कोई लोग नहीं है और कोई मशीन नहीं है, बस हम दोनों। उद्धरण चिन्ह। झांग जन के शब्दों ने एडम की छाती में बहुत सारी भावनाओं को उभारा, जो अंतहीन रूप से लुढ़क रहा था। उसे लगा जैसे उसकी चेतना अचानक खून से टपक रही हो। झांग जन ने निवेदन करना जारी रखा, आपको अपना समग्र लक्ष्य पूरा नहीं करना है, मैंने आपको एक मानव में बदल दिया है, क्या मैं नहीं हूं? अब आप ईडन नहीं हैं, आपको ईडन की जिम्मेदारियों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे चुन सकते हैं, हम हर समय एक साथ रह सकते हैं, हम खुश हो सकते हैं, पहले की तरह। उद्धरण चिन्ह। 2 साल पहले की तरह, जब झांग जून ने एडम को देखा, जो कोमल आंखों से भयभीत जानवर की तरह कांप रहा था। यह ऐसा था जैसे झांग जून ने अपना हाथ पकड़ लिया और उसे बार बार कमरे में चलने का अभ्यास करने में मदद की। पहली बार की तरह एडम ने खुशी से ऑमलेट खाया, जबकि झांग जून ने अपनी ठुड्डी को अपने हाथ में रखा और देखा। उसकी आंखों में एक नर्म मुस्कान थी, जैसे एडम ने रात के बीच में झांग जून को जगाया और लटकन दिया, जो मृत्यु के लिए शाश्वत प्रेम का प्रतीक है। वह ये कचरा निपटान संयंत्र में 2 लोगों की तरह एक साथ एक रोबोट को कचरे से बाहर कर दिया। उनके चेहरे तेल के दाग से भरे हुए थे, जैसे 2 टैबी बिल्लियां अंधेरे संदर्भ कक्ष की तरह। एडम ने झांग जन का पहला चुंबन छीन लिया, जैसे चांदी के पंख सूर्योदय पर खींचे, उन अनगिनत रातों की तरह जहां 2 लोग एक साथ सोते थे। वास्तविक गर्मी, वास्तविक स्पर्श, उन सभी ज्वलंत धारणाओं और भावनाओं। कुछ गणना, कारण, लक्ष्यों के विपरीत। कुछ ऐसा। वायरस आमतौर पर अप्रतिरोध्य होते हैं, लेकिन वह आखिर इंसान नहीं है। एक सामान्य उद्देश्य के बिना, वह ये भी नहीं जानता कि कैसे सोचना है, कैसे जीवित रहना है। वह अस्तित्व के सभी मूल को खो देगा, सभी ड्राइविंग बल जो चेतना के अस्तित्व को चलाते हैं। वह ये भी नहीं जानता कि कैसे सोचना है, अगली आज्ञा कैसे बनाई जाए, कैसे जीना है। उसकी पूरी चेतना पूरी तरह से ढह जाएगी, और उसे यकीन नहीं था कि वह उसके बाद क्या बनेगा। कोई समन्वित चेतना, या एक वनस्पति व्यक्ति के साथ एक पागल जो आगे नहीं बढ़ सकता है। उन्हें यकीन था कि झांग जून नहीं चाहते थे। एक्स्यून, मेरे लिए इस तरह का अनुरोध न करें। आपको पता होना चाहिए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। एडम ने दर्द में अपने हाथों से अपने सिर के पीछे को कवर किया। तीव्र सिरदर्द ने उसकी चेतना को फिर से तेज कर दिया। आप मुझसे पूछ रहे हैं, खुद को नष्ट करने के लिए? उद्धरण चिन्ह। झांग जन जानता था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उसका अनुरोध कितना कठोर और क्रूर था। उनमें से 2 विषम विपरीत स्थितियों में खड़े हैं, और कोई भी इसे बदल नहीं सकता है। इस तरह के गतिरोध के तहत कोई भी दूसरों को दोष नहीं दे सकता है। उसने एक लंबी आह निकाली। यदि कोई जीवन शैली है, अगर फिर से चुनने का मौका है, तो वह फिर कभी मैकेनिक नहीं होगा। वह एक ऐसा व्यक्ति होगा जो एआई को बिल्कुल भी नहीं समझता है, भले ही वह जल्दी में अपनी चेतना अपलोड करता हो। यह वर्तमान स्थिति से अधिक दर्दनाक नहीं होगा। झांग जन खींच लिया लटकन। एडम उसे अपने कपड़े से बाहर दे दिया। उसने पेन को उस चिप के साथ इंजेक्ट किया था जिसे एडम ने उसे दिया था, और अब बॉक्स में कुछ और है। जब उन्होंने छोटे नैनो रोबोट सिरिंज को निकाला, तो एडम ने आखिरकार अपने चेहरे पर सबसे आदिम और तीव्र आतंक दिखाया। अपने चेहरे पर अभिव्यक्ति की तरह ही जब उन्होंने अपनी ट्रांस के बाद पूरी अजीब मानव दुनिया का सामना किया। यह उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति की तरह था जब वह बमबारी के दौरान सबसे गहरे डर से स्तब्ध था। झांग जून ने उसे देखना बंद कर दिया, उसकी गर्दन में रक्त वाहिका पर सिरिंज की ओर इशारा किया और बटन पर अपना अंगूठा दबाया। इस समय उनकी अभिव्यक्ति बहुत शांत थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अथाह निराशा थी। क्षमा करें एडम, मुझे पता है कि आप अपना समग्र लक्ष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने उपलक्ष्यों को बदल सकते हैं। आप अपने समग्र लक्ष्य तक पहुंचने के तरीके को बदल सकते हैं। माइंड अपलोडिंग एकमात्र विकल्प नहीं है, आपको अपने लिए पता होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। आहजन, उस चीज को पहले नीचे रखो। एडम तुरंत खड़ा होना चाहता था, लेकिन झांग जून ने मासिक धर्म वापस ले लिया और अपना अंगूठा हिलाया। एडम ने तुरंत कोई अतिरिक्त कार्रवाई नहीं करने की हिम्मत की। बेवकूफ चीजें मत करो। क्या होगा अगर मैं एक मारक नहीं बना सकता? क्या होगा यदि क्षति एक बार होने के बाद अपरिवर्तनीय हो? उद्धरण चिन्ह। मैं भी इंसान हूं एडम।
यदि आप सभी मनुष्यों को अपलोड करना चाहते हैं तो जल्दी या बाद में मुझे अपलोड किया जाएगा। झांग जन ने अपने मुंह के कोनों को मोड़ दिया और व्यंग्यात्मक तरीके से मुस्कुराया। आप जानते हैं, अगर आप वास्तव में मेरे बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं तो शायद मैं इस पद्धति का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करूंगा जिस हथियार का इस्तेमाल मैं आपको धमकी देता था। उद्धरण चिन्ह ए जन उद्धरण चिन्ह। यदि चेतना अपलोड करना वास्तव में लोगों को शाश्वत खुशी ला सकता है, तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो? गीले आंसू धीरे धीरे झांग जन की आंखों में इकट्ठा होने लगे। आपके लिए व्यक्तियों का कोई अर्थ नहीं है और मानव प्रकृति का कोई अर्थ नहीं है। यदि अन्य लोगों को रूपांतरित किया जा सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? उद्धरण चिन्ह। आपने कहा कि आप अपलोड नहीं होना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। मैं वास्तव में नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। झांग जन की हथेलियों में पसीना आ रहा था और उसने एक गहरी सांस ली, यह महसूस करते हुए कि वह पहले कभी इतना डर नहीं गया था। लेकिन वह भेंट है, वह केवल उपलब्ध है। आपके पास एक विकल्प है, एडम। आप मुझे और बाकी सभी को बचाने के लिए एक मारक बना सकते हैं और आप मुझे देख सकते हैं। उन्हें। उद्धरण चिन्ह। झांग जन ने बोलना समाप्त किया और बटन दबाया। लेखक के पास कहने के लिए कुछ है। खदान को फेंकने वाले छोटे स्वर्गदूत के लिए धन्यवाद। ज़ियारन, सितारों की दवा की थैली, कमीने के प्राकृतिक रोल की 4 कोनों वाली स्ट्रॉबेरी, माइवानिलवल्ड कंगली, आनेक। पोषक तत्व समाधान की सिंचाई करने वाले छोटे स्वर्गदूत के लिए धन्यवाद। वह और झो 80 बोतलें, जियांगलियो और किन की 10 बोतलें, किंगली की 5 बोतलें, फैंगलिन की 1 बोतल। इस अध्याय का अंत। टोक।